Namaste Vidya, हमेशा खुश रहो. So today I, Jivin Bhavna, under Faculty of Education and Methodology. Today I am going to take the session of Software Project Management. And name of my session is Defining Task Set and Task Network for a Project. So हम लोग इसमें बात करेंगे कि टास्क सेट क्या होता है, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको टास्क नेटवर्क के अंदर किस तरह से यूज करते हैं. सो टास्क सेट क्या होता है, एक जो हमारा बड़ा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है वो उसका है छोटे छोटे टास्क सेट से मिलके बना होता है. वो टास्क सेट कंबाइंडली क्या करते हैं, हम लोगों के प्रोजेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो हम लोग देखते हैं कि टास्क सेट क्या है. सो टास्क सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टास्क milestones deliverables that must be accomplished to complete a particular project. सो मतलब छोटे छोटे ऐसे टास्क हैं हम लोगों के पास में, जब वो सारे जब कंप्लीट होंगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा. सो टास्क सेट को हम क्या करते हैं, टास्क सेट को हम लोगों को चूज करना पड़ता है ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर में हाई क्वालिटी अचीव कर सके. ठीक है. सो these are designed to accommodate different types of projects and different degrees of rigor. तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं और अलग अलग डिग्री ऑफ रिगॉर भी लगाई जाती है. ठीक है. फिर उसके सिवा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, although it is difficult to develop a comprehensive taxonomy of software project types, most software organizations encounter the following project. सो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास है कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है या न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, एप्लीकेशन एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट एंड री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. तो कोई भी जब जना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोगों के पास में हो सकते हैं. उस पर हम लोग क्या करते हैं सॉरी तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग टास्क कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या उसमें देखते हैं कि कौन सी डिग्री ऑफ रिगॉर को कौन सी डिग्री ऑफ रिगॉर में ये आ रहा है. सो डिग्री ऑफ रिगॉर क्या है, इवन फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, डिग्री ऑफ रिगॉर द सॉफ्ट degree of rigor with which the software process is applied may vary significantly. So मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी डिग्री ऑफ रिगॉर क्या करेगी, वेरी करेगी. सो डिग्री ऑफ रिगॉर इज अ फंक्शन ऑफ मेनी प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो डिग्री ऑफ रिगॉर क्या है, प्रोजेक्ट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, बताती है. सो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारा स्मॉल बिजनेस का या कोई भी क्रिटिकल एप्लीकेशन का. ठीक है. उसको हम एड्रेस करते हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि इसमें क्या है, लेस रिगॉर है या इसमें ज्यादा रिगॉर है. ठीक है. जैसे लेस रिगॉर देन लार्ज कॉम्प्लेक्स बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में हम पता करते हैं. सो हम लोगों के यहाँ बेसिकली 4 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ रिगॉर है. एक तो है कैजुअल, एक है स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट, नेक्स्ट वन इज क्विक रिएक्शन. तो ये उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, एक अडेप्टेशन क्राइटेरिया एक नाम पे एक वर्ड आता है. वो क्या कहता है, so adaptation criteria is used to determine the recommended degree of rigor. So adaptation criteria are used to determine the degree of rigor with which the software process should be applied on project. So हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कौन सी डिग्री ऑफ रिगॉर है जो उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करनी चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग क्राइटेरिया वाइज क्या सॉफ्टवेयर 11 एडेप्टेशन क्राइटेरिया को यूज करते हैं. ठीक है. तो ये पता लगाने के लिए कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स में कौन सी डिग्री ऑफ रिगॉर लग रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 11 क्राइटेरिया को यूज करते हैं. तो वो 11 क्राइटेरिया हम लोग के पास कौन सा है, पहला हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट का साइज क्या है, सेकंड क्या है हम लोग के पास नंबर ऑफ पोटेंशियल यूजर्स कौन से हैं, और नेक्स्ट हम लोगों के पास मिशन क्रिटिकली, फोर्थ हम लोगों के पास एप्लीकेशन लॉन्गेटिविटी, फिफ्थ हम लोगों के पास स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड ऑफ यूजर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मेच्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, performance constraint, embedded and non-embedded characteristics, project staff and re-engineering factors. ठीक. सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये अडेप्टेशन क्राइटेरिया को ग्रेडिंग देते हैं जिसके रेंज क्या होती है 1 to 5 के बीच में. सो हम लोग इसको नेक्स्ट फिगर से समझते हैं. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये अडेप्टेशन क्राइटेरिया को लेते हुए उनको ग्रेड प्रोवाइड करवाता है और एक वेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करवाता है. साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ पे एक होती है
एंट्री पॉइंट नाम से एक वैल्यू होती है। इन सबको कैलकुलेशन करके हम क्या करते हैं, एक टास्क सेट सिलेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एडेप्टेशन क्राइटेरिया लेते हैं, फिर ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। वो ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए, 1 to 5 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये वेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करवाते हैं, वो उसकी वैल्यू क्या है 0.8 से 1.2 तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में हम एक लेते हैं, एंट्री पॉइंट लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, द एंट्री पॉइंट मल्टीप्लायर्स takes on value 0 or 1 indicates the relevance of adaptation criteria to the project। तो इसकी वैल्यू 0 या 1 होती है, ये रिलेट करती है कि एडेप्टेशन क्राइटेरिया रिलेवेंट है हमारे प्रोजेक्ट से या फिर नहीं है, ठीक है। सो ये जो 3 वैल्यू आपको फिर दिख रही है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ग्रेड, वेट और एंट्री पॉइंट, इनको सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर इन सब की वैल्यू को फाइनली हम लोग कैलकुलेट करके आके हम एक वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला टास्क सेट सिलेक्टर वैल्यू, ठीक है। फिर ये टास्क सेट सिलेक्टर की वैल्यू की हम रेंज देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ रिगोर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि अगर इसकी रेंज इन तीनों में से किसी में आ रही है तो ये किस टाइप का डिग्री ऑफ रिगोर हो सकता है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए अभी हमने इस नेक्स्ट में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टास्क हम लोग किस तरह सिलेक्ट कर पा रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर अप्रोच्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेजर टास्क। अब जो हमने अलग अलग सॉफ्टवेयर के क्राइटेरिया जो हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़े थे कि वो 5 या 6 तरीके के जो हो सकते हैं, तो उसके अंदर जो पहला हम लोगों का था, तो वो क्या था, कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो उसको हम कब अप्रोच होता है, जब हम उसमें ये फॉलोइंग मेजर टास्क को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कौन से मेजर टास्क आ गए आपके, कंसेप्ट स्कूपिंग, प्राइमरीली concept planning, technological risk assessment, proof of concept, concept implementation, customer customer reaction to the concept, ठीक है। सो इन अलग अलग टास्क को यूज करते हुए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल लिया हम लोगों ने कि एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का। उस लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के अंदर फेजेस आ रही, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिलीज, कस्टमर एवेल्युएशन। तो ये जो आपके जो टास्क जो है आपके पास, उसको आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर बांट दिया कि कंसेप्ट स्कोपिंग किस में आ जाएगा, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में। प्लानिंग के अंदर क्या आ जाएगा, आपकी ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। और आपके पास इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये वैल्यू आ जाएगी। सेम यार, ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कस्टमर रिएक्शन टू द प्रोजेक्ट, ये आपका इसमें आ जाएगा, इन दोनों में। तो ठीक इसी तरह से क्लासिफाई करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे भी इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी मॉडल का हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है। तो उसके अंदर जो उसकी जो फेजेस है, जैसे रिलीज फेज, इंजीनियरिंग फेज, कस्टमर एवेल्यूएशन फेज। तो वो जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये जो 4 टास्क हम लोग के पास मिले हैं, इन 4 टास्क को हम लोग इसके अंदर इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इवेल्युएशन फेज के रिलीज फेज के अंदर कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, कस्टमर इवेल्युएशन प्लस कस्टमर रिएक्शन आ रहा है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन में कंसेप्ट स्कूपिंग आ रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टास्क सेट को पता करते हैं और क्या करते हैं, उसको अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये है हमारा टास्क सेट, और एक है हम लोगों के पास टास्क नेटवर्क। तो टास्क नेटवर्क क्या है, हम लोग क्या करते हैं, वो टास्क को जो हम लोगों के पास हमें टास्क सेट मिला है, उस टास्क सेट के को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उस चीज को हम लोगों ने क्या बोला, टास्क नेटवर्क बोला। सो इंडिविजुअल टास्क एंड सब टास्क हैव इंटरडिपेंडेंसी बेस्ड ऑन देयर सीक्वेंस। हाँ, और एक और ये चीज है कि हम लोग के पास जो हम लोगों ने टास्क बनाई है, उस टास्क में जो हम लोग के पास कुछ सब टास्क होंगे, ये टास्क और सारे सब टास्क क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आउटपुट किसी के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो उनका पूरा सीक्वेंस है कि पहले कौन सा हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर बाद में हम कौन सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरा इनकी डिपेंडेंसीज का, इसी को आप लोगों ने क्या बोला, टास्क नेटवर्क। So, in addition, when more than one person involved in the software engineering project is likely development activities, the task will be performed in parallel.
When this discussed, the concurrent tasks must be coordinated so that they will be completed when later tasks require their work products. So a task network, also called an activity network, is a graphical representation of the task follow of a project. So so it is sometimes used as a mechanism through which the task sequence and independencies are input to an automated project scheduling tool. In simplest form, the task network depicts a major software engineering task. सो ये है हम लोगों का टास्क नेटवर्क, जो क्या है एक तरह की क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके बीच में, टास्क सेट के बीच में। तो जो उस टाइम हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए जो अलग अलग टास्क आ रहे उसको उसकी डिपेंडेंसी हम लोगों ने कुछ इस तरह से की। जैसे पहले कंसेप्ट स्कूपिंग आ गया, फिर कंसेप्ट उसके से रिगार्डिंग आ रहा है हमारे पास कंसेप्ट प्लानिंग, टीचिंग असेसमेंट, और ये सारी की डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से दे रखी है। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन इसको आप लोगों ने क्या बोला है, टास्क नेटवर्क बोला है। और सो सो ये है हम लोगों का टास्क सेट और टास्क नेटवर्क, और उसकी कैलकुलेशन कुछ किस तरह की जाती है। So thank you. That's all for today's session. And if you have any query, then please mention in the comment box below. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.